अच्छा सेट करेंगे अभी हम, काम चोरी मत करो। मेरे पास ना आओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स के थ्रू मैंने ये जाना कि आप सब मुझसे कितने ज़्यादा अटैच्ड हो। मेरी पूरी, जिसे मैं कहती हूँ शिप अप योर लाइफ फैमिली, वो पूरी की पूरी फैमिली कैसे मेरे साथ है। आपके इमोशंस, आपके कमेंट्स के थ्रू मैं समझ पा रही थी। आपकी अटैचमेंट, आपका प्यार, आप जो रिस्पेक्ट मुझे देते हो, आपकी जो केयर है, वो हर चीज़ मैं समझ पा रही थी। आपके कमेंट्स मैंने सारे के सारे रीड किए हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं कमेंट्स की रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि वो 2000 से ऊपर कमेंट हैं। इतने सारे मैसेज का इंडिविजुअली रिप्लाई करना आप भी जानते हैं इतना इजी नहीं है। इसीलिए आपको शुक्रिया कहने के साथ मैं ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मेरी पूरी शिप अप योर लाइफ फैमिली मेरे साथ है। थैंक यू सो मच। मेरी 5 साल की जो कमाई है वो हैं आप लोग। हो सकता है कभी आप भी ऐसी सिचुएशन में हों जो मुझे आप कई बार कहते भी हैं कि हम भी आपकी बातों से मोटिवेट होकर उस सिचुएशन से बाहर निकले। तो सीरियसली आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे भी लगा कि हूँ तो मैं भी एक ह्यूमन, मेरा भी दिल दुखता है, कई बार हम भी किसी पेन में होते हैं। तो आपने जितना इमोशनल सपोर्ट उस टाइम मुझे किया है विदाउट मुझे जज किए, मैं सच कहती हूँ, ट्रस्ट मी, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं था और किसी ने मुझे जज नहीं किया, कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला, और ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। ये रोड जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है। आई थिंक आपको थोड़ी थोड़ी नॉइज़ भी आ रही होगी बीच में। यहाँ पे बैठ के बात करने का मज़ा ही अलग है, सो इतना कोऑपरेट कर लीजिएगा। और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी सारी शिप अप योर लाइफ फैमिली को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो 2023 में आप नहीं पा सके, तो 2024 में आपको ज़रूर मिल जाए। आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करें, ग्रो करें, आपकी सेहत अच्छी रहे, आपसे प्यार हमेशा बना रहे, रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। गाइस, ये है हमारा सेटअप अब घर का। अब ये ऐसे रहेगा। अच्छा सेट करेंगे अभी हम, काम चोरी मत करो। हाँ कब से बोल रही हूँ, चलो। काम चोरी तो ये कर रही है, पूरी प्लानिंग करके आई है। मैं जॉब पे जाती रही, मैं घर आके बोल रही हूँ मैं बीमार हूँ, मैं कोई काम ना करना पड़े। जब से हमने शिफ्टिंग शुरू की उससे पहले से ये मैडम की जॉब लग गई। समझ रहा हूँ मैं तेरी गेम जो तू खेल रही है ना, ताकि काम ना करना पड़े, है ना? यही बात। हमें तो क्या पता है नौकरी पे जा भी रही है कि नहीं, कहीं और ही जा रही है। ये उनके भरोसे से लपेट रखा है आप लोगों को। क्या हो गया? एयर प्योरीफायर लगा लो, इतनी डस्ट लग रही है। क्योंकि डस्ट तो है ही है एक्चुअल में, इतनी साफ सफाई चल रही है। अब 2-3 दिन से मैंने लगाया भी नहीं है। Time for some clean air. The brilliant thing. Power on. UV sterilize है, इसके अंदर आयोनाइजर एक्टिव है, टाइमर सेटअप कर सकते हैं, स्पीड, स्लीप मोड है, मैं सोते हुए लगा जाऊंगा, अपने आप चलता रहेगा, गिविंग मी क्लीन एयर वायरलेस। मैं करना मे भी तेरा नौजिया भी ठीक हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अगारो इंपीरियल एयर प्यूरीफायर की, जो ग्रीन ट्रू हेपा फिल्टर 14 के साथ आता है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम फैन जो है वो बिल्कुल रेड है क्योंकि एयर क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इस टाइम मेरे घर की, क्योंकि बहुत साफ सफाई चल रही है। एज यू नो कि हमने अभी अभी शिफ्ट किया है और बहुत दिनों से ये घर बिल्कुल बंद पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे अगारो प्यूरीफायर एयर को क्लीन करता जाएगा, फैन का कलर भी चेंज होता जाएगा, फ्रॉम रेड टू येलो एंड येलो टू ग्रीन। किसी भी 400 स्क्वायर फीट के रूम को ये इजीली कवर कर देता है। 7 स्टेजेस प्यूरीफायर सिस्टम के साथ आता है ये अगारो प्यूरीफायर। अगर हम मोड्स की बात करें तो पावर बटन से ऑब्वियसली आप ऑन ऑफ तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा चाइल्ड मोड के साथ आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं। आयोनाइज्ड मोड है इसमें, जिसका मतलब है कि ये नेगेटिव आयोनाइज को यूज करता है और बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी क्लीन कर देता है। टाइमर बटन के साथ आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस अपना टाइम सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो टाइम सेट होता है वो 12 घंटे तक का हो सकता है। स्लीप मोड के साथ रात को सोते समय अगर आपको आवाज नहीं चाहिए या फिर आपको कोई लाइट नहीं चाहिए तो आप दोनों इससे बंद कर सकते हैं। स्पीड बटन का यूज आप फैन की स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनुअली तो आप इसे ऑपरेट कर ही सकते हैं, लेकिन ऑटो मोड अगर आप ऑन कर देते हैं तो फैन अपने आप फैन की स्पीड सिलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ एयर। यूवी स्टेरलाइज से एयर फुली सैनिटाइज हो जाती है। इजी एक्सेस के लिए आप रिमोट कंट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी सेम फीचर्स आपको मिल जाएंगे।
आपके घर की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यानी कि एयर को प्योरीफाई करने के लिए 3 तरह के फिल्टर्स काम करते हैं, जिसमें पहला है प्री फिल्टर, सेकंड है कोल्ड कैटलिस्ट फिल्टर, इसे आप एंटीबैक्टीरियल फिल्टर भी कह सकते हैं। थर्ड वन है वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन ट्रू हेपा फिल्टर। हमारे कंट्री में जितने भी एयर प्योरीफायर आपको मिलेंगे उनमें बहुत कम में आपको हेपा 14 मिलेगा, जिनमें से अगारो भी एक है। और हेपा 14 का काम ही है बहुत छोटे पार्टिकल्स को भी क्लीन कर देना, और इन फिल्टर्स को क्लीन करना भी बहुत ईजी है। आप किसी भी सूखे कपड़े या सूखे ब्रश के साथ इसे क्लीन कर सकते हैं। जितनी पोल्यूटेड और जितनी डस्टी हमारी एयर होती जा रही है, रेस्पिरेटरी इश्यूज होने के चांसेस भी तभी इंक्रीज होते हैं। अगर आप भी मेरी तरह अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को लेकर फिक्रमंद हैं तो यू कैन ट्राई दिस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले 2 दिन से एक्चुअली हम लोग कंटिन्यूसली बिजी हैं सेटिंग करने में। किचन की बात करूं तो हाँ, मैं कम्पीट नहीं कर रही, ना ही कंप्लेंट कर रही हूँ, लेकिन हाँ वो किचन थोड़ी बड़ी थी इससे, और मेरा पूरा का पूरा किचन का सामान उस किचन में आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पे है तो 2 किचन्स, लेकिन मुझे सामान जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी मेरी नेसेसिटीज़ हैं, जो मेरी रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं, वो मैं नीचे किचन में रखूँगी जिसे मैं रेगुलर यूज़ करूँगी, और जो कभी कभी यूज़ होती हैं चीज़ें उन्हें मुझे ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बेकिंग का पूरा पार्ट मैं फ़िलहाल के लिए ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ, और बाकी जो सामान है वो नीचे शिफ्ट कर रही हूँ, और बहुत सारी और आइटम्स भी मैंने ऊपर शिफ्ट की हैं। अभी परमानेंट सेटिंग कोई नहीं कर रही हूँ, बस इतना कर रही हूँ कि जो सामान पूरा बिखरा पड़ा है उसे क्लोज कर लिया जाए। हाउस हेल्पर्स की जो मैंने बात की थी कि मेरी हाउस हेल्पर्स मेरे पास यहाँ पे भी आ रही हैं, तो वो फिक्र मेरा जो है वो ख़त्म हो गया। उन्हें पता है मुझे किस तरह की सफाई चाहिए, तो मेरे बिना बोले वो सारे एरियाज़ को प्रॉपर क्लीन कर रही हैं, और इवन कि जहाँ उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, वो अपने आप उस चीज़ को वहाँ पे शिफ्ट करती जा रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल न्यू घर है, तो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर की ज़रूरत पड़ रही है एक्चुअली इस घर को स्टार्ट करने के लिए। गेट के अंदर एक छोटी सी क्यारी तो है, लेकिन जिस एरिया की मैं आपसे बात कर रही थी वो है ये वाला सामने जो एरिया है हमारे घर के बिल्कुल सामने, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब है तो एक गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट का अभी कुछ प्लान नहीं है इसे यूज़ करने का, और हम इस पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बट एज ए गार्डन हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस फिर मैंने भी कर ली है प्लानिंग इसे प्रॉपर एक गार्डन बनाने की। दो दिन पहले ये पूरे का पूरा एरिया एक गोडाउन लग रहा था, मतलब अब जैसे जैसे सामान सेट होता जा रहा है एक्चुअल में ये घर लगने लगा है। डाइनिंग टेबल को मैंने यहाँ पे भी किचन के बिल्कुल सामने सेट किया है जैसे पुराने घर में था। उदय को थोड़ा पसंद नहीं आ रहा ये वाला मेरा प्लान, वो चाह रहा था कि काउच के साथ ही डाइनिंग टेबल होता, बट अभी हम जस्ट इसको रख के देख रहे हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। कम से कम 2-3 दिन के बाद हम जोई को लेने के लिए आए हैं, काफ़ी सेटल हो गई चीज़ें उसके बाद, काफ़ी सामान हमने समेट लिया है। अब लगा कि बच्चा वापस ले लिया जाए। छलांग मार रहा है, नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है। भूली हुई यादों ये आ गया। मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ, भूली हुई जोई। यस, हाँ जी। 2023 का आज लास्ट डे है, और मैंने सोचा कि चलो आज बना लेते हैं कुछ पूरी वगैरह। तो बच्चों का प्लान था कि रात को डिनर कुछ अच्छा सा बनाएंगे हम, या कुछ बाहर से ऑर्डर करेंगे, तो मुझे था कि दोपहर को मैं पालक पूरी बना लेती हूँ और साथ में सिंपल सी आलू की सब्जी, क्योंकि बहुत सारा काम अभी घर का भी हो रहा है, चीज़ें वगैरह सेटल कर रहे हैं, तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे प्रॉपर मील्स रेडी करने के लिए। तो कभी कुछ हैवी सा बना लेती हूँ ताकि 2 ही मील में काम चल जाए। तो पालक पूरी के लिए सिर्फ अजवाइन मैंने डाली, थोड़ा नमक वगैरह डाला, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, और साथ में पालक को मैंने ब्लांच करके ग्राइंड करके वो इसमें डाल दिया। तो बस उसका मैंने डो रेडी कर लिया। बहुत सारे स्पाइसेस अभी मेरे मिल भी नहीं रहे मैंने, क्योंकि बॉक्सेस जो हैं वो बंद ही ऐसे ऊपर रखवा दिए हैं। बहुत ही कम चीज़ों में अभी मैं खाना तैयार कर रही हूँ। सारी चीज़ें एक बार बॉक्सेस से निकल कर अपनी अपनी जगह पे चली जाएं, फिर प्रॉपर हम कुकिंग मोड में आएंगे। ग्रीन चटनी में आज सिर्फ हरा धनिया डाला, कुछ आंवले डाले हैं, लहसुन और अदरक, साथ में थोड़ा नमक
और बस पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लिया। चटनी बहुत टेस्टी बनी थी, मैंने लेमन भी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं किया। और बहुत सारे टमाटर डालकर मैंने आलू की एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई और पालक पूरी के साथ, सच में वो बहुत टेस्टी लगी। उदय होम थिएटर सेटअप कर रहा था, तो बहुत दिनों के बाद जब मैंने इतना लाउड म्यूज़िक सुना तो अपने आप पैर थिरकने लगे। क्यों, क्या ख्याल है, हो जाए थोड़ा सा? तो चलिए अब इंजॉय करते हैं 2023 की ये आखिरी आलू पूरी। उम्मीद करती हूँ कि आपका आने वाला साल बहुत बहुत अमेजिंग होगा। ढेर सारी बेस्ट विशेस के साथ अब मैं अलविदा लेती हूँ और अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।